Assalamu alaikum student. Myself Asma Miss. Student, last lecture we have learned history, very first chapter, sources of history. Today student, I will going to explain you civics, the part of history. In that very first chapter is introduction to parliamentary system. Okay student, what is parliamentary system student? Parliamentary system means system of government. Okay, means what is Indian system, हमारे देश का क्या कानून है. ओके स्टूडेंट, in this chapter we will learn the machineries or the system of government as given in the Indian Constitution. What is Constitution student? Constitution is a book of law. कौन सी बुक है ये? हमारी इंडियन लॉ की बुक है. हमारे सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, हमारे लॉ लिखे गए हैं. एंड हु इज द पर्सन हु हैज रिटन द कॉन्स्टिट्यूशंस? यस, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन करवाया है. आवर फर्स्ट पर्सन who written the constitution is Dr. Baba Saheb Ambedkar. Understood student? Student, some questions are there. Let's see what is that. Have you thought of this? What is parliamentary system of government? In India, we have Prime Minister, but why there is no Prime Minister in the United States of America? What is the difference between parliamentary and presidential system of government? This question would lead us to conclude what every country has a different form of government. स्टूडेंट, अगर हमने ये क्वेश्चन पढ़े तो हमको क्या समझ में आया? हम किस कॉन्क्लूड पे आ गए? मतलब हमको क्या समझ में आया आखिर में कि एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हर देश का लॉ जो है वो अलग है. दुनिया में जितने भी कंट्री है, एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट लॉ विथ अदर कंट्री. अंडरस्टूड? Before we go ahead to understand different type of government system, let us get information about the main branches of government. Government system क्या है इंडिया का? ये समझने से पहले हम गवर्नमेंट सिस्टम्स के जो ब्रांचेस है, ठीक है, जो स्टेप है वो हम सीखेंगे. ओके स्टूडेंट, the function of legislature is to be make law. ठीक है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? वो लॉ बनाएगा. व्हाट इज लेजिस्लेचर? इट इज अ बॉडी ऑफ कंट्री और स्टेट. ओके, इट इज अ बॉडी ऑफ कंट्री और अ स्टेट जो क्या करेगा? लॉ को बनाएगा, कानून बनाएगा. एग्जीक्यूटिव इम्प्लीट्स द लॉ. एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? लॉ को इम्प्लीमेंट में लाएगा. इम्प्लीमेंट मतलब जो एग्जिस्टेंस में लाएगा, जो यूज़ करने में कोशिश करेगा. एंड जुडिशरी प्रोवाइड जस्टिस. जुडिशरी क्या करेगी? जस्टिस प्रोवाइड करेगी. क्या करेगी? जस्टिस मीन्स इंसाफ दिलाएगी. समझ में आया? यस, आवर constitutions are or our parliamentary system, our governments are based on these three main branches: legislature,
executive and judiciary. Important point, again I am saying legislature, executive and judiciary. Okay student, the function of this organ means legislature, executive and judiciary. They jurisdictions and implications on their power and interrelationship between these organs are decided by the कॉन्स्टिट्यूशन. ये तीनों भी ऑर्गेन्स क्या काम करेगी, जो भी जस्टिस है लॉ बनाएगी, लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी और जस्टिस देगी, और इसके क्या लिमिटेशंस है, इसके पावर्स क्या है, ये एक दूसरे पे किस तरीके से डिपेंडेंट है, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. इट इज़ द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप दैट डिटरमाइन the system of government adopt in a particular country. Student, इनके नेचर से ही पता चलता है, ठीक है, किसके नेचर से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के नेचर से पता चलता है कि इन तीनों के बीच में कितना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उनके इसमें कितना इंटर रिलेशनशिप चलती है, मतलब एक दूसरे से कैसे वो लोग मिल के काम करते हैं, और किस तरीके से गवर्नमेंट को बनाएंगे और उस गवर्नमेंट को कंट्री किस तरीके से एडॉप्ट कर सकती है. समझ में आया स्टूडेंट? ओके. अगर स्टूडेंट हम एक जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, ठीक है, जुडिशरी ने उसको इम्प्लीमेंट भी किया, उसको एग्जिस्टेंस में लेके भी आई, बट अगर हमारे देश का कानून अच्छा नहीं है, हमको जस्टिस सही तरीके से नहीं मिलता है, तो स्टूडेंट कंट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, इसीलिए कहा गया है इंटर रिलेशनशिप, मतलब कि वो तीनों भी किस तरीके से मिलजुल कर काम कर सकते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट? These are two main types of government system. हमारे पास दो मेन गवर्नमेंट सिस्टम है, वो कौन से हैं देखते हैं. पहला है पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम. ओके स्टूडेंट, चलिए सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम. द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेवलप्स प्रीमिलरी इन इंग्लैंड. क्या बोला गया है स्टूडेंट? ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम किसको बोलते हैं? यस, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द पीपल. ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट जो लोग अपॉइंट करते हैं थ्रू द वेरियस मीडियम, वोटिंग कर कर. अंडरस्टूड? ओके. और ये बोला गया है कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ये कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ? ये इंग्लैंड से बनना स्टार्ट हुआ. ठीक है. द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, कि जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ या उनके आर्टिकल्स कहीं पर भी लिखे नहीं गए हैं. ओके. The government is carried out in accordance with the tradition and customs and convocation. वो गवर्नमेंट क्या करती है? जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन जो होता है या ट्रेडिशनल वे जो होता है उस तरीके से वो क्या करती है? अपनी गवर्नमेंट को चलाती है. अंडरस्टूड? ओके. has evolved over a period of time. The parliamentary system of government having its root in parliament is considered as the contribution of England. पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो रूट होते हैं वो पार्लियामेंट में होते हैं. ठीक है, इसीलिए बोला गया है, उसको कंसीडर करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, चलिए आगे देखें. इंडिया हैज़ अडॉप्टेड दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम. इसीलिए इंडिया ने क्या किया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है. ओके स्टूडेंट, वी कैन सी
some board similarities in the parliamentary system of England. हमने ये देखा भी है कि बहुत सारी सेम थिंग इंग्लैंड के गवर्नमेंट और हमारे गवर्नमेंट में है. And the parliamentary system of India, but when looked at the institutional level, the India parliamentary system is different in the content. लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, मतलब एग्जैक्टली, ठीक है, उसके ऑर्गेन है या उसके पर्टिकुलर स्टेशंस पे अगर हम देखेंगे तो क्या है स्टूडेंट कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडिया की पार्लियामेंट्री सिस्टम के कंटेंट अलग है. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. चलो देखते हैं हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट की क्या है. सबसे पहला पॉइंट दिया है स्टूडेंट आपको, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. The legislature of the central government is known as the parliament. स्टूडेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो गवर्नेंस को बोला गया है, मतलब जो गवर्न करती है, मतलब ओवर पावर, विलिंग पावर जो पार्टी आती है, ठीक है. विलिंग पावर किसको बोलते हैं स्टूडेंट? जो बहुत सारे वोट से जीतती है, ठीक है. ऐसे पार्टीज़ के जो गवर्नमेंट है, जो लोग होते हैं, वो लेजिस्लेचर, मतलब हम उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं पार्लियामेंट में. अंडरस्टूड स्टूडेंट? मैं क्या बोलना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं ना कि बीजेपी जो हमारी गवर्नमेंट है वो विलिंग पावर, मतलब सबसे ज़्यादा वोट जीत कर वो ओवर विलिंग पावर से क्या हुई है, जीती है. The India Parliament is composed of President. इंडिया पार्लियामेंट किसको कंपोज करती है? प्रेसिडेंट. लोकसभा एंड राज्यसभा. अगेन हमारे पार्लियामेंट के 3 अलग ब्रांचेस है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. सेकेंड पॉइंट बोला है स्टूडेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. लोकसभा जो पार्लियामेंट का ब्रांचेस है जिसमें लोकसभा है, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कौन इलेक्ट करता है, कौन चुनता है उसको? पीपल, कॉमन पीपल, बाय वे ऑफ वोटिंग. वोटिंग से वो लोग क्या कर सकते हैं? यस, वोट करके पर्टिकुलर बंदे को क्या कर सकते हैं, इंसान को वो जिता सकते हैं और वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है. The number of member in the house is fixed. लोकसभा में, लोकसभा के जो हाउस है उसके फिक्स मेंबर्स होते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट? दे हैविंग अ फिक्स नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा. द नंबर्स ऑफ मेंबर्स नेवर चेंज. चाहे कोई भी पार्टी विलिंग करके आए, विन कर ले, जीत जाए, लेकिन वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फिक्स लॉ रखा हुआ है, एक लॉ रखा हुआ है जहाँ पर लोकसभा के जो मेंबर है, उसके हाउस के जो मेंबर है वो फिक्स होते हैं, कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होते हैं. अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्शन टू लोकसभा आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल. यस, रेगुलर इंटरवल मतलब कि कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद एक फिक्स इंटरवल टाइम दिया गया है स्टूडेंट. उस फिक्स सालों के बाद क्या होता है? इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, और मेंबर्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, पर नंबर्स ऑफ मेंबर्स नेवर चेंज. वो फिक्स रहते हैं, मेंबर्स चेंज हो जाएंगे. अभी सब जो लोकसभा में सिर्फ 29 मेंबर्स की परमिशन है तो 29 मेंबर्स ही रहेंगे, चाहे वो तुम हर साल इलेक्शन लड़ो और हर साल जो है मेंबर्स को चेंज करते रहो. इट इज़ एन एग्जाम्पल. अंडरस्टूड? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेक्स्ट आर इलेक्शन. जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, जितने भी पॉलिटिकल जो तरीके होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से ही हम लोग क्या करते हैं, उसको जिताते हैं. अंडरस्टूड? इलेक्शन ही एक तरीका है जिससे वो बंदा जो है वो लोकसभा में आ सकता है. द पार्टी विच गेट मोर देन हाफ ऑफ सीट इज कंसिडर एज अ मेजॉरिटी पार्टी.
स्टूडेंट, ऐसी पार्टी जो आधे से ज़्यादा सीट अपने पास रखी है, आधे से ज़्यादा सीट मतलब मेंबर्स, ठीक है। ऐसा इंसान समझो अभी 30 मेंबर्स की लोकसभा में, तो अगर मेरे पास 15 मेंबर है या 16 मेंबर है, तो 16 मेंबर ज़्यादा है मेरे पास, राइट ना। तो मैं क्या होंगी, आई एम द मेजॉरिटी, मेरे पास है ना पार्टी, तो मेजॉरिटी पार्टीज क्या कर सकती है, गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑलवेज विंस, ये थॉट आपने सुना होगा, यस। जब ज़्यादा हमारे पास मेजॉरिटी पावर्स के मेंबर्स होंगे, या हमारे पास लेजिस्लेचर होगा, या हमारे पास ज़्यादा पर्सन इलेक्टेड होंगे, तो हम क्या है, हम जीत सकते हैं, अंडरस्टूड। और हम गवर्नमेंट की पार्टी को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सम टाइम व्हेन नो पार्टी गेट्स क्लियर मेजॉरिटी। कभी कभी ऐसा होता है ना स्टूडेंट कि नहीं समझ पाते हैं कि किसके पास ज़्यादा मेंबर्स हैं। सम पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द मेजॉरिटी एंड दे कैन इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट। तो ऐसी पार्टीज क्या कर सकती है, आगे बढ़कर, ठीक है, उनकी इच्छा मतलब वो विलिंगनेस से, अपने खुशी से वो आगे बढ़कर क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को बना सकती है, अंडरस्टूड। दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन मतलब, इसका मतलब ये है कि एक से दो पॉलिटिकल पार्टीज साथ में क्या कर सकती है, काम कर सकती है। संगठन बोलते हैं जिसको हिंदी में, संगठन मतलब अलग अलग जो पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो एक साथ मिलकर क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को बना सकती है, अंडरस्टूड। इन दिस वे द कैंडिडेट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बिकेम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। इसी तरीके से जो इलेक्शन लड़कर, जो डायरेक्टली पीपल, जो लोगों ने उनको क्या किया है, वोट से जिताया है, वो क्या बन सकते हैं, वो लेजिस्लेचर के मेंबर बन सकते हैं। एंड द पार्टी मेजॉरिटी गेट्स चांस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। और दो से ज़्यादा पार्टी समझौते से मिलकर क्या कर सकती है, गवर्नमेंट बना सकती है। समझ में आया स्टूडेंट? ओके, चलिए आगे देखते हैं। The next point is the leader of minorities party became prime minister। स्टूडेंट क्या बोला गया है, जो भी लीडर्स होंगे मेजॉरिटी पार्टीज के, वो क्या होंगे, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है। ही शी सेलेक्ट कैंडिडेट फॉर द मिनिस्ट्रियल पोजीशन। स्टूडेंट, ही शी मतलब हो सकता है वो लेडीज़ हो सकता है वो जेंट्स हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे, दे विल सेलेक्ट द कैंडिडेट। कैंडिडेट मतलब पर्सन। पॉलिटिकल पार्टी में वो लोग कोई भी एक इंसान को चूज़ कर सकते हैं और उसको अपने ही अमंग फ्रॉम द कलीग, कलीग मतलब अपने ही, किससे, अपने ही कलीग से, अपने ही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं उनमें से ही किसी को, एक इंसान को वो क्या कर सकता है, इलेक्ट कर सकता है, और क्या बन जाएगा वो, प्राइम मिनिस्टर, अंडरस्टूड। आगे देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। व्हाट इज काउंसिल? काउंसिल मतलब होता है जो ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड टू गवर्न एन एरिया सच एज टाउन और सिटी। मतलब ग्रुप बोल सकते हैं, या फिर एक जो इंसानों, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का ग्रुप होता है, जो इलेक्टेड होते हैं, जो जीत जाते हैं इलेक्शन में, वो क्या कर सकते हैं, वो गवर्न कर सकते हैं कुछ ऐसे एरियाज़ को या टाउन को या सिटीज़ को, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगा, इलेक्ट करेगा प्राइम मिनिस्टर
क्या करेगा, वो किसको इलेक्ट करेगा, एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए वो क्या करेंगे लोग, किसी को भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, अभी हमारी व्हीलिंग मेजॉरिटी पावर से जो वोट करके आए वो कौन सी गवर्नमेंट है, बीजेपी, नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को अपना एग्जीक्यूटिव बनाया है। समझ में आया स्टूडेंट? इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव हैज ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है उसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूअल मतलब दो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पहली, एन एग्जीक्यूटिव हैव एन इम्प्लीमेंट लॉ। ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव को क्या करना होगा, एग्जीक्यूटिव का मतलब ही होता है ना कि वो लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा, लॉ को एग्जिस्टेंस में लाएगा। एंड दे आर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, दे ऑल्सो हैव फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर। वो लेजिस्लेचर्स के भी मेंबर्स होते हैं, तो उनको लॉ बनाना भी होगा और लॉ को इम्प्लीमेंट भी करना होगा। समझ में आया स्टूडेंट? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर ऑल देयर एक्शंस एंड पॉलिसीज। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो जितने भी लेजिस्लेचर्स में जो भी काम हो रहे हैं, लॉज बन रहे हैं, पॉलिसीज बन रही है, उस पर बराबर ध्यान दें। It means the council of minister has to work and a legislature। इसका ये मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी क्या करना है, लेजिस्लेचर के हिसाब से काम करना है। अंडरस्टूड? It is for this reason the parliamentary system is known as responsible system of government। इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या बोला जाता है, रेस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मतलब उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, कि इतनी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो लॉ बनाए भी, फिर लॉ को इम्प्लीमेंट भी करें। अंडरस्टूड स्टूडेंट? ओके, चलो आगे देखते हैं। डिसीजन ऑफ एनी मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट इज कंसीडर एज अ डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी डिसीजन लिया गया होगा मिनिस्टर से या उनके डिपार्टमेंट के कोई भी मिनिस्टर से, इसका मतलब है कि वो डिसीजन किसका रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन। इसका मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे तो ऑलरेडी इतना सारा काम हो गया, क्योंकि वो लेजिस्लेचर में भी काम करेगा, वो एग्जीक्यूटिव में भी काम करेगा, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उसके पास ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, राइट। तो इसका ये मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कौन सी डिसीजंस को करेक्ट ले, सही तरीके का कौन सा लॉ वो इम्प्लीमेंट करें। इन नेक्स्ट 2 चैप्टर वी विल सी दिस विद द एग्जाम्पल। आगे 2 चैप्टर्स में ना इसके बारे में पूरा डीप एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, वो हम आगे देखेंगे। हाउ द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉट इनटू द प्रैक्टिस। ठीक है स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है कि किस तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो किस तरीके से काम करती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो किस तरीके से लोग जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और वो लोग काम करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज डिपेंड अपॉन द कॉन्फिडेंशियल ऑफ द लेजिस्लेचर इन दैम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है, जो लॉ इम्प्लीमेंट करता है, जो लॉ एग्जिस्टेंस में लाता है, वो किस पे डिपेंड रहता है, वो एक खास तरीके के लेजिस्लेचर्स पे डिपेंडेंट रहता है। इट मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन इन पावर टिल इट इंजॉय द सपोर्ट और कॉन्फिडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। ऑब्वियसली स्टूडेंट, अगर हम कहीं पर भी काम करते हैं, अनटिल एंड अनलेस अगर हमारा बॉस हम पे फुल कॉन्फिडेंट नहीं है या हमारा बॉस हम पे भरोसा ही नहीं करता, तो डिड वी वर्क देयर, हम वहाँ काम नहीं कर सकते। ओके, इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव भी चाहता है कि जो गवर्नमेंट है, जो मेंबर्स है गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के, वो उस पर पूरा कॉन्फिडेंट रखे, ठीक है, और उसको पूरी तरीके से क्या दे, सपोर्ट दे। इफ द लेजिस्लेचर फील दैट the executive does not work in accordance
it wish it remove the executive from the power by the passing non confident motion against the executive. ये स्टूडेंट ये भी देखा गया है कि अगर लेजिस्लेचर को फील होता है या समझ में आता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो सही काम नहीं कर रहा है जैसा उसको काम करना है, जो उसके एग्जैक्टली ड्यूटीज़ जो है उसकी वो सही से वो निभा नहीं रहा है, तो एक लॉ पास किया जाएगा। नॉन कॉन्फिडेशन एक पावर होता है लेजिस्लेचर के पास, ताकि उस बंदे को वो क्या कर सके, एग्जीक्यूटिव के पोस्ट से हटा सके। ओके, नो कॉन्फिडेशन मोशन इज एन इफेक्टिव टूल टू कीपिंग चेक आउट द एग्जीक्यूटिव। ये जो नॉन कॉन्फिडेशन मोशन जो एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है, टूल मतलब स्टूडेंट हथियार है। किसके पास हथियार है? ये लेजिस्लेचर के पास एक कानून है, उसकी मुट्ठी में एक पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव का काम अगर सही से नहीं होता है तो ये पावर का वो यूज़ करके एग्जीक्यूटिव को क्या करे, निकाल दे। अंडरस्टूड? चलिए आगे देखते हैं। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर इज एन सुप्रीम इंस्टीट्यूशन। क्या बोला है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, मतलब सुप्रीम मतलब सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। ओके, इलेक्टेड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल इन द पार्लियामेंट। ओके, एंड ओके elective representative of people express demands and aspirations of common people in the parliament। ओके स्टूडेंट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो भी लेजिस्लेचर का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों के डिमांड्स और एस्पिरेशन आकांक्षा, उम्मीद जो कॉमन लोगों की होती है वो पार्लियामेंट में क्या करे, लेके आए। ठीक है, मतलब अभी मुझे जैसे 100 एग्जाम्पल, हाँ, एक एक बंदे के पास लेजिस्लेचर का बंदा नहीं जाएगा, मतलब ओवरऑल हमारी क्या ज़रूरतें चीज़ें हैं, हमको क्या चाहिए, हमको क्या नहीं चाहिए, क्या ज़रूरत की अगर ऐसा लॉ हम एक आर्टिकल्स पास हो या एक बिल पास हो, क्या वो बिल पास होगा तो वो जितने भी लोग इस इंडिया में हैं उनके लिए सही है। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करेगा, पार्लियामेंट में बातों जो कॉमन लोगों की जो चीज़ें हैं वो रखेगा। द पार्लियामेंट डिसाइड अपॉन इश्यूज ऑफ पब्लिक वेलफेयर। पार्लियामेंट क्या करती है, जो भी इश्यूज हैं वो क्या करेगी, पब्लिक की इश्यूज को डिसाइड करेगी। ठीक है, मतलब पब्लिक के लिए ही काम करती है हमारी गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली पब्लिक की जो वेलफेयर है, जो उनको सही है, वो क्या करेगी, उस इशू पे पार्लियामेंट क्या करेगी, डिसाइड करती है, डिसीजन लेती है, सोचती है। सिंस इट इज़ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, क्या बोला गया है, ये पार्लियामेंट हमारा जो है वो क्या है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। हमारा पार्लियामेंट कहाँ है स्टूडेंट? हमारा पार्लियामेंट दिल्ली में है, राइट ना। वो पार्लियामेंट हाउस क्या है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव हाउस है, मतलब हमारी सारी चीज़ें, हमारी बातें, हमको क्या चाहिए, हमारे लिए क्या लॉ सही है या नहीं है, उस पार्लियामेंट में क्या होता है, डिस्कस होता है। ओके ओके, एंड एक्सप्रेस द सोवरेन अथॉरिटी ऑफ द पीपल, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम बॉडी। इसीलिए लेजिस्लेचर को सुप्रीम बॉडी क्यों बोला गया है? ओके, सोवरेन मतलब शासन, किंग और क्वीन, राजा महाराजा, जो भी अथॉरिटीज़ होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे जो नगर सेवक है या हमारा जो भी गवर्नर है, ये सब क्या है हमारी, यस दे आर द ब्रांचेस। ये एक थ्रू है जो हमारे पार्लियामेंट में क्या करेगी, हमारे कॉमन लोगों की बातों को डिस्कस करेगी। व्हाई इंडिया अडॉप्ट अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? क्यों इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चूज़ किया, देखते हैं। इंडिया एडॉप्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर द सेवरल रीजन। बहुत सारे ऐसे रीजन है, कारण है जिसे इंडिया ने क्या किया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है। द डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्या बोला है
कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो डेवलपमेंट था वो ब्रिटिश रूल से ही हमने पहले ही चालू कर दिए थे, ठीक है। द ब्रिटिश रूलर गवर्न्स द अकॉर्डेंस विद द सिस्टम। उस ज़माने में भी ब्रिटिश रूल हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को चलाते थे, वो अपने हिसाब से चलाते थे, अपनी लॉ, उनको जो फ़ायदा हो उस हिसाब से चलाते थे। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ ऑल्सो इन द वे ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। ओके स्टूडेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे इंडिया में एक तरीका है हमारे फ्री मूवमेंट को एग्जिस्टेंस में लाने का। इंडियन वेर फेमिलियर टू द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारे इंडियन इसके बारे में बहुत सारी जानकारी जानते हैं। मैनी डिस्कशंस टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ओवर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है स्टूडेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इस बारे में बहुत सारी क्या होती है, डिस्कशन की जाती है। द फेमा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्यू चेंजेस। फेमा मतलब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस जो लोग है, पर्टिकुलर एक अथॉरिटी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकती है, थोड़ी बहुत चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन वो भी चेंजेस कैसा, जो इंडिया को सूट करे, मतलब इंडिया गवर्नमेंट को क्या करे, सूट करे, ठीक है। उस अपने हिसाब से कुछ नहीं चलेगा स्टूडेंट। यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहा है तो बेटा वो ऐसे ही नहीं चेंज करेगा, उसके पास बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ की बातें होती है। फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद स्टेप टू स्टेप जाने के बाद वो क्या करेगा, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े से लॉ को चेंज कर सकता है। डिस्कशन एंड डिलिब्रेशंस आर एन इंटीरियर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। डिस्कशन डिलिब्रेशन मतलब जो पॉइंट है जो हम लोग केयरफुली कंसीडर कर सकते हैं, हम डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है, वो एक क्या है, पार्ट है। ओके, द क्वेश्चन इलेक्टेड टू द पब्लिक वेलफेयर आर डिस्कस इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेशन में क्या होता है, पब्लिक के रिलेटेड ही जो पब्लिक की वेलफेयर हो सकता है। वेलफेयर मतलब जो उनकी काम की चीज़ें हैं, लोगों के लिए जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो डिस्कस की जाती है। द मेंबर ऑफ फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी ऑल्सो टेक पार्ट इन डिस्कशन। जो अपोजिशन पार्टीज होती है, अपोजिशन आपके पास है ना, दो पार्टीज होती है, एक रूलिंग पार्टीज होती है और अपोजिशन पार्टीज होती है। रूलिंग पार्टी किसको बोलते हैं, जो इंडिया गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता सकती हूँ कि बीजेपी इज एन रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी हम किसको बोल सकते हैं, कांग्रेस को बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों पार्टीज क्या कर सकती है, डिस्कशन में पार्ट ले सकती है। द अपोजिशन पार्टीज में सपोर्ट द गवर्नमेंट। अपोजिशन पार्टी क्या करेगी, गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी। अगर उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये सही है, अगर ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये पॉइंट्स अगर लोगों के लिए सही है तो अपोजिशन पार्टी क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। अगर ऐसा लगता है कि अपोजिशन पार्टी को के सपोज कि ये जो बात हो रही है या ये लॉ बनाया जाएगा, ये कानून लाएंगे तो वो पब्लिक के लिए नहीं है या अपने हिसाब से वो लोग चेंज कर रहे हैं, तो अपोजिशन पार्टी क्या करेगी, उस पॉइंट के खिलाफ बात करेगी। The shortcoming is policies and laws put in the study of argument and question etc. आर्ग्यूमेंट भी किया जाता है स्टूडेंट। अगर कोई लॉ हम इम्प्लीमेंट करते हैं या कोई चीज़ अगर हम लोग डिस्कशन में लाते हैं पार्लियामेंट में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट बहुत होता है, क्योंकि एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग। हर इंसान के पास अलग किस्म की सोच होती है। अब कोई इंसान ये सोचता है कि जो लोग हैं, कॉमन पीपल्स हैं इंडिया के, उनके वेलफेयर के लिए ऐसा करना चाहिए या फिर वैसा करना चाहिए, लेकिन दूसरे पर्सन्स क्या सोचते हैं वो उनकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट, दिस हेल्प द लेजिस्लेचर टू मेक द प्रॉपर लॉ। इसीलिए कभी भी याद रखना, हम हमेशा रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी के साथ बैठते हैं असेंबली में और सारे पॉइंट्स को नज़रअंदाज नहीं करते। सारे पॉइंट्स को हम लोग नज़र में लेते हैं, सारे पॉइंट्स को सोचते हैं, समझते हैं, रूलिंग पार्टीज़ के भी और अपोजिशन पार्टीज़ के भी, और उसके बाद कोई लॉ जो है वो क्या होता है, लेजिस्लेचर में बनता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट। चलिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है। द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैन बी सेड टू बी द अनदर इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। स्टूडेंट ये याद रखना, हमारे गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। इंडिया एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, उसने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट किया है।
प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैन बी सेड टू बी अनदर इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिस्टम ही है गवर्नमेंट का। दिस टाइप ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट इन द कंट्री सच एज यूनाइटेड स्टेट, बताया गया बेटा यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट में ये हो सकता है ऑफ अमेरिका। दिस सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम पार्लियामेंट्री फॉर्म, ठीक है, ये सिस्टम जो है पार्लियामेंट्री से क्या है, अलग है। इन दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव, जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, एंड इज द डिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, और वो किस पे डिपेंडेंट रहता है, वो लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट रहता है। एज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जो प्रेसिडेंट होता है कंट्री का वो कौन इलेक्ट करता है, पीपल्स। सच अ सिस्टम इज नोन एज ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल ऑफ अमेरिका, अंडरस्टूड। थ्रू दिस थ्री ऑर्गन आर डिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ये भी तीनों भी ऑर्गन एक दूसरे में क्या है, डिपेंडेंट होते हैं। दे आर इनफ कनेक्शन बिटवीन देम टू वर्क द हार्मोनी एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर भी ड्यूटीज इन द मैनर्स, स्टूडेंट्स यहाँ पर हार्मोनी मतलब एक साथ मिलके जितनी भी ड्यूटीज है उनके काम है वो क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज अडॉप्टेड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने क्या किया है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट किया है। देयर आर सम फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम, देखते हैं हमारे पास भी कुछ सिस्टम्स दिए गए हैं। इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन ईच अदर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये दोनों क्या है, एक दूसरे से डिपेंडेंट है, एक दूसरे से साथ में मिलकर काम करते हैं। बल्कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करता है, इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, राइट स्टूडेंट, जो मैंने आपको पहले पार्ट में एक्सप्लेन किया है, अंडरस्टूड। द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, इस घर के जितने भी लोग होंगे वो कौन इलेक्ट करेगा, वो डायरेक्टली इलेक्ट करेगा, प्रेसिडेंट कहाँ से इलेक्ट होगा, वो डायरेक्टली बाय द पीपल, ओके स्टूडेंट। द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड, प्रेसिडेंट क्या है, वो एग्जीक्यूटिव हेड होगा, मतलब एग्जीक्यूटिव का क्या रहेगा, वो हेड होगा। एंड हैज़ नॉट पावर टू इंक्लूड पावर ऑफ इम्प्लीमेंट लॉ, उसके पास बहुत सारे ऐसे पावर्स होंगे जो वो क्या करेगा, कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए रहेगा। हु इज़ दैट पर्सन, प्रेसिडेंट। इन स्पीड ऑफ सच स्ट्रक्चर द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कीप्स चेकिंग ऑन ईच अदर, इसी तरीके से क्या होता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के काम पे बराबर ध्यान देते हैं, ओके। दिस म्यूचुअल कंट्रोल ओवर ईच अदर कैन लीड टू बी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इस तरीके से दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम किया जाता है और एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है। अपार्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देयर आर अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, देखो क्या बोला गया है, सिर्फ प्रेसिडेंट सिस्टम या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सिस्टम्स है, देखो कौन से, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एक्सेट्रा हैव अ सेवरल कंट्रीज ओनिंग द यूनिक सर्कमस्टेंसेस हैव इन्वॉल्व अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी से बहुत सारी कंट्रीज है जिनके सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम मतलब उनकी जो पावर है या उनके जो लॉज है या जो उनके गवर्नमेंट सिस्टम्स है वो क्या है, बहुत ही अलग अलग है। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड रोल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, हम आगे आने वाले चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, इंडिया पार्लियामेंट के क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वो काम करता है और उसका रोल क्या है, वो क्या काम करेगा, उसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ओके स्टूडेंट। होप आप लोगों को मेरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ समझ में आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।